जी हजरत, आपको हुजूर दुरेश बाबा से पहली मुलाकात कब करना हुई? पहली मुलाकात 1967 जून पहली बार कब मुलाकात की? 1967 से उनके यहाँ जाना आना जाना हुआ। कि हुजूर अब्बा हुजूर के कुछ हालात ज़िंदगी अखलाक हसना बयान फरमाएंगे जो आपने अपनी ज़िंदगी में देखा। हुजूर अब्बा जी बड़ी सीधी सादी जिंदगी करने वाले जी, और जो बात बोलते थे अल्लाह तबारक इनकी जबान में ऐसी बरकत दिया था। आप हुजूर दुरेश बाबा के करामात दुरेश बाबा के करामात हर पल उन्हें जैसे कदम रखते हैं वैसे वैसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले हमारा आप सभी मिलकर आक़ा नामदार मदीने के ताजदार साहिब औलाद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। बड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम और आप सरजमीन शुमागा से आविरी से आगे संगूर तशरीफ लाए हैं और यहाँ पे एक मशहूर हस्ती जिन्होंने हुजूर दुरेश बाबा रहमतुल्लाह अलैह से ज़ाहिरी हयात में मुलाकात की, इनसे कुछ बातचीत करने के लिए और हुजूर दुरेश बाबा के हालात ज़िंदगी, सवाने हयात और उनके करामात मज़ीद मालूम करने के लिए हम बिस्मिल्लाह के पास आए हैं। आइए इनसे मुलाकात कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत, यहाँ के रहने वाला भैया पहले मियाँपुर जिला चालू कमीने का रहने वाला जी। जब 1964 में मुझे तालीम पाने के बाद में नौकरी ले ली। नौकरी लेने के बाद होते होते हानगल शरीफ को मेरा तबादला लगा, यानी उनके हानगल ताल्लुक नेरेगल को हुआ। नेरेगल को होने के बाद में यहाँ हानगल में पीर सैयद मकबूल अहमद शाह कादरी डंगी बच्चा कश्मीर से आए हुए थे, तो इनकी मुलाकात होती रही और कसीदे पढ़ते थे, नात पढ़ते थे, अज़ान देता था। होते 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 जब सरकार मकबूल अहमद शाह कादरी पर्दा फरमाए तो उस वक्त इनकी जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए हुजूर नूर दुर्वेश बाबा रहमतुल्लाह आए। ठीक है हज़रत, ये जो हमारे हाथ में किताब देख रहे हैं, इसी किताब से जो हम हुजूर दुरेश बाबा रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात बयान करेंगे। ये साहिब किताब जो है हसन शरीफ बिन अलाउद्दीन शेख हैं, इन्होंने लिखा है। क्या आप इनके बारे में जानते हैं? थोड़ा बहुत इनके ताल्लुक से आप थोड़ा मुख्तसर बयान करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हसन शेख दुरेश बाबा के शक कहलाने वाले, मगर उनके साथ में बैठना उठना उनके साथ चलते थे। उनकी सवानी उम्र में लिखने में इन्होंने कामयाब हुए। ठीक है। और इनके बाद में लिखने वाले और एक हानगल शरीफ में रहने वाले अबुल हसन मकानदार, ये भी मिलिट्री में ड्यूटी करते थे। रिटायर्ड होने के बाद में जब दुरेश बाबा पीर मकबूल अहमद शाह कादरी की जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए आए तो उस वक्त सारे लोगों को खाना खिलाया जाता था। तो उस वक्त मस्जिद से बाहर जो ही निकले उस वक्त मैंने उनसे मुलाकात किया। जैसा ही मुसाफा हुआ तब से मैं हानगल शरीफ से शुमग्गा जाने लगा। मुकद्दस रातें शबे महराज, शबे बारात, शबे कदर की मुकद्दस रातों में वहाँ जाया करते थे, अज़ान दिया करता था, नाते पढ़ते थे, मरतबत पढ़ते थे और दुरेश बाबा की दुआ लेते थे, आते थे। जी हज़रत, आपको हुजूर दुरेश बाबा से पहली मुलाकात कब करना हुई? पहली मुलाकात 1967 जून ही सरकार पर्दा फरमाए थे। कौन सी सरकार? पीर सैयद मकबूल अहमद शाह कादरी कश्मीरी के मासूम अरब अजम को भेजते थे। तो 1967 से मुलाकात। और हुजूर अब्बा जी पहली बार कब मुलाकात की?
1967 से उनके यहाँ जाना आना जाना हुआ करता। आने के बाद में आपसे मुलाकात होने के बाद में मैं मुलाकात हुई, दुआ लेते थे हमें तमाम मुदर्रिस से 3-4 में हमें मिलकर जाते थे और मिलकर दुआ लेते थे, लेकर आते थे। शबे मेराज, शबे बारात, शबे कदर की मुकद्दस रातों को उनके पास जाने के लिए मेरे खुद आया कर अभी भी है मेरे पास। तो मैं बाकायदा उनकी आयाती तैयार में जाता था और पर्दा फरमाने के बाद में ये एक पूछ चुका हूँ, आज तक भी उनका ये पूछ चुका हूँ, बाकी क्या है उसमें हाजिर रहता था। हुजूर अब्बा हुजूर के कुछ हालात ज़िंदगी अखलाक हसना बयान फरमाएंगे जो आपने अपनी ज़िंदगी में देखा। हुजूर अब्बा जी बड़ी सीधी सादी जिंदगी करने वाले जी, और जो बात बोलते थे अल्लाह तबारक इनकी ज़बान में ऐसी बरकत दिया था, जो बोलते थे वो होता था। इनके पास हर कौम का हर मजहब का आदमी आता और दुआएं लेता और तबूक देते और तबूक देते थे और अपनी टोपी पहनाते थे, अपनी दूसरी टोपी पहनकर जाते थे। आज शिमला का सारा शहर उनकी याद में ईदें मनाता है रहता है, मगर दुरेश बाबा जैसे भी मिलते थे वैसे दुआ देते थे और आवक जाओ बोल देते थे, नमाज पढ़ना बात बोलते थे। मस्जिदें और बहुत सारे मस्जिदें बना, बहुत सारी इमारतें बना। इतने पैसे इनके पास कहाँ से आते, गवर्नमेंट ने इनके ऊपर एक नज़र रखी थी, मगर फिर भी वो नज़र में कामयाब हुए। यहाँ तक कि पंजाब से एक सीआईडी 3 आदमी सीआईडी आपको ये पैसा कैसा निकालते थे, मैं कर जाए नमाज उठा देख बेटा इसमें कैसे कैसे नोट निकलते, तू जो चाहता है वैसा नोट इसमें नजर आता है बोलते थे। और हर आने वाले को पैसे भी दिया करते थे, हाथ डालते थे निकाले तो पैसे देते। आप हुजूर दुरेश बाबा के करामात, दुरेश बाबा के करामात हर पल उन्हें जैसे कदम रखते हैं वैसे वैसे होते रहता था। और वहाँ शिमला में आने के बाद में वहाँ जो मस्जिद थी वो तामीर करने की जाते थे, एक फौज बनाए थे उन्होंने, वो कुआं बनाए थे। जब तक वो कुएं में पानी रहता था तब तक मस्जिद बनती रही। भद्रावती का बड़ा सरकार से सीमेंट खड़ी सब कुछ दिया करता था, दुआ देते थे, जो भी अदना दे आला दे सबके लिए दुआ देते थे दुरेश बाबा। एक तरफ से हुजूर दुरेश बाबा गरीब नवाज थे, हाँ, गरीबों को नवाजने वाले और खाना खिलाने वाले। गोर गुरबा आके अगर मेरी बेटी की शादी नहीं हुई सरकार मुझे पैसे दो कर, तो पैसे कहाँ से आते मालूम नहीं, मगर उसे पैसे उठा देते थे सारे। वही एक सवाल आम लोगों में रहता है कि हुजूर दुरेश बाबा के पास दस्ते गैब थे, इसका माना क्या है आप बताएं। बेशक दस्ते गैब है सरकार का। मेरी आंखों देखा हाल अबुल हसन मकानदारी हंबल शरीफ के रहने वाले, इन्होंने अपनी किताब में लिखा है भी है। जब हमें हवेली से चंद एक लोग, हुगली से चंद एक लोग और नरेगल से हमें मुदर्रिसिन 3-4, तो हमें गए। जाने के बाद में यूँ बस चला था, हम अंदर गए तो यहाँ मेरे दुरेश बाबा क्या बोले, देखो भाई यहाँ लोग आते हैं भाई, यहाँ मस्जिद में एक मौजन है, एक इमाम है, 2-3 आलिमा है, इनका तनख्वाह देना तो मैं कहाँ से देना बा। और लोग आते मुझे पैसे पूछते मैं कहाँ से देना बा, तुम्हें दिए सो पैसे मैं दे दूँ बा, ये डब्बे को डालो बा के बोले। हर एक लाख मैं डाला तू डाला हिम्मत डालते रहे, मगर अंदर हुजरे में से आको तू कितने डाला कर पूछे। वो भद्रावती का इंसान गरीब इंसान मेरे पास 8 आने डाला तू कर कोशिश झटका तू कितने डाला कर हर एक लोग पूछने लगे। गुड़ वाला होटल हुगली वाला होटल भी मैं 50 डाली, 100 डाली में 10 डाली, मेरा नंबर भी लगा उसमें। मैं जरा कोट पैंट पहनता तो मेरा नंबर लगने के बाद मैं लास्ट पहले भी घुसे थे, हमें दीवार के लोग को जाना पड़ेगा, जैसे उनकी मजार है उनकी मजार के हमें वहाँ खेलना पड़ा। तो मैं मेरे कोट में से चिल्लर निकाल कर तू कितने डाला, मैं चिल्लर डालू शायद गिना नहीं, मैं कहा हाँ मुझे चिल्लर समझा तू, तो बोल दिया तो मुझे तीनों को सर मारने लगे। नहीं सरकार अब नोटा डाल तो कर, मेरे कोट में से नोटा निकाल, तू नोटा बताता बा, मेरे मौला के नोटा देख बा। हुजूर अब्बा जी के कमरे में से एक अलमारी है जिसमें इतर रहा करता था, वो उसमें से जैसे ही दरवाजा खोले वैसे ही नोटों की गट्टियां पड़ जाती। ये दस्ते गैब है सरकार। तो ये हुजूर दुरेश बाबा ने आपको अजान देने का हुक्म फरमाया, हाँ। उसके साथ साथ क्या क्या ताकीदें फरमाई, मिसाल के तौर पर क्या कहा कि आपको किस अंदाज से अजान देना है, और साथ में किन अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, पढ़ना भी है तो कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा बयान तफसील से बयान करें। मैं जब मौजन से कहा अजान देने के लिए तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी। देने के बाद में अजान बड़ी अच्छी अजान है, कह रही बात तो सरकार है। आने के बाद में अजान हुई, सुबह की अजान देना होते तो सरकार है,
देखो बा दुरूद पढ़ो बा पहले दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना मौलाना मोहम्मद नबी पढ़ता था दुरूद पढ़ को अजान दिया करता था। मगर सुबह की अजान में सरकार क्या बोले गए तो देखो बा मेरे रसूल का नाम बोलना बा तुम्हें पहले नीचे पे कमान पकड़ को ठेकते रहे, मैं ऊपर कमान जहाँ अजान देता नहीं ऊपर वहाँ मैं ठेकता रहा। इन्हों बोलते थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुम मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कासिम रिज़्क़ अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हयातुन नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 5 कलमात बोल को बोलना बात में उन्हों पहले बोलते थे, मैं पीछे बोलता। और आज भी दूसरे बार मैं जब गया जहरुद्दीन अजान दिया करते थे, मौजूद होते जहरुद्दीन नीचे उतर रहा मेरे बिस्मिल्लाह अजान कहे। आपने हज़रत दुरेश बाबा के साथ जो है ज़ाहिरी हयात में कितने अरसे तक साथ रहे? मैं देखो साहब गवर्नमेंट सर्वेंट में, मगर शबे मेराज की रात है, शबे बारात की रात है, शबे कदर की रात है, उनकी हयाती तैयारों में मैं कभी नहीं चुका है। यहाँ तक के देखो बिस्मिल्लाह मेरी मौला की चाबियां तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ, साफ करते हैं 4 बजे उठना बात में 4 साढ़े 4 को सुबह के अदन देते, मैं तुम्हें जैसा हुक्म करते हैं वैसा करता साहब कर बोलता था। और वहाँ तो आजू बाजू जरे गैर कॉन्टेक्ट में वहाँ भी देवबंदी तबलीगी जमात इस्लाम दीदी में करेंगे, ये लोगों का हुजूम था। मगर फिर भी दुरेश बाबा किसे क्या नहीं बोलते थे, मगर उनके नजर कम निगाहें वली में और तासीर देखी, बदलती हुई हजारों की तब्दील देखी। हर कौम का इंसान आता था उनके पास, हर जमात का, हर हाँ हिंदू के साथ भी बात करते हैं, क्रिश्चियन के साथ भी बात करते हैं, अंग्रेजों के साथ भी बात करते हैं। अरे यहाँ तक के उनको दस्ते गैब देखने के खातिर है सीआईडी इंस्पेक्टर को पैसा कहाँ से आता कर पूछे तो ये पैसा मेरे मौला का दिया हुआ पैसा बा, कितने हो ना तुम मस्जिदा बनाए वो बनाए ये बनाए, कितने लोग तुम्हारे पर है तो ये करे। तो सरकार जाए नमाज उठा को बताएगा तो इसमें तू कौन सा नोट देखता वो नोट दिखाई देता बाकर बोलते थे जब से छोड़ को छोड़े। ये टोपी के ताल्लुक से आप क्या जानते हैं कि हज़रत दुरेश बाबा अंकल से टोपी पहनते थे, अपने चाहने वालों को क्या हुक्म करना कि इसी तरह की टोपी पहने? सरकार कई मरतबा हज को गए, वहाँ हज में सफ़ेद कपड़े का इस्तेमाल देखे और अपने सर पर भी अभी भी सफ़ेद कपड़े की गुजरी पे। हाँ मगर सरकार सीधे साधे बड़े सीधे साधे है। मैं एक वली अल्लाह हुजूर पुरनूर दुर्वेश बाबा कहते हैं दुर्वेश बाबा, और मोतियों के बांटने वाले में दरवेश के तो दर पर आने वाला, घर पर आने वाला, मगर ये दुर्वेश मोतियों का बांटने वाला। इनके जबान में ऐसे फैसला जा तेरा खेत तेरे नाम से होता अगर वो तो अजीज सब मकासी वर्दी के रहने वाले, इनका खेत तो दूसरे ले रहते। इन्हों खेत के बारे में जा रहे तेरा खेत तेरे साथ होता है, तू की फिक्र करता है, तहसीलदार उनका खेत उनके साथ तेरा। और जिनके शादियां नहीं होते जा तेरी बेटी की शादी हो जाती जा अच्छी के साथ होती करके ऐसा बोलते थे, हमें सुनते थे। टोपी के ताल्लुक से, हाँ टोपी के ताल्लुक से हर आने वाले को खुशी से टोपी बेग साहब करते। और ये इम्तियाज है इनके साथ में, इनके संग में रहने वाले बेग साहब तो इनके साथ में रहते थे। और ये जहाँ जहाँ भी आते थे तो हुजूर पुरनूर दुरेश बाबा हुबली के मदरसे को अपने हाथों से पैसा दे को ताकि हुबली का मदरसा कामयाब दारुल गौसिया इन्हीं के हाथों से बना हुआ। हज़रत दुरेश बाबा उस दारुल को पैसा देते? हाँ पैसा दिए, दस्ते गैब था सरकार के पास। इसका इफ्तिताह संगीत दुनिया किसने होता वो मुझे मालूम नहीं है, मगर फिर भी मगर दुरेश बाबा आए गए अरे औरता निकाल कर अपने सुनने के बगड़िया निकाल दिया से जाता। मैं भी गया था उस वक्त। अरे तामीरी मस्जिद जब मस्जिद तामीर हुई, हाँ इसके ताल्लुक से आप नूरानी मस्जिद यूं तो सरकार हर जगह तामीरी मस्जिद करे सो मस्जिद को बिस्मिल्लाह शाह भजरावली की मस्जिद को जा खाना देखो बाकर में पलडम के जाफर साहब की कार में मैं भी उन्होंने मेरे को जाते थे, सूफी साहब भी रहते थे, देख साहब भी रहते थे। मगर इन्हों जो तामीरी मस्जिद वहाँ बनाए तो बनाने के कहते बनाए तो एक हाउस बनाए थे उन्होंने, ये गड़ा मारे तो उसमें पानी निकला। जब तक ये मस्जिद की तामीर हुई और मदरसे की तामीर हुई तब तक भी उसमें पानी रहा। उसके बाद में मस्जिद तामीर होने के बाद में वो मस्जिद ये बंद करे अब हाउस बनाए। क्या हो गया दुरेश बाबा नमाज कहाँ पढ़ते थे मस्जिद में? दुरेश बाबा नमाज मस्जिद में कभी पीठ नहीं बताया जाता मगरिब की शिफ्ट में। मैं कितने बार गई हूँ, उनको बहुत फॉलो करता था।
और मैं अजान दिया तो भी मैं उनके बाजू जब खेलता था अकामत तो दूसरे को बोलता था, उन्हें मौजन करता था, तू अकामत बोल मैं अजान बोलता, उसके मैं अजान बोल को हुजूर दुर्वेश बाबा दीवार की तरफ अपने हुजरे की तरफ जाने का रास्ता है नहीं, वो खिड़की के बाजू छोड़ते थे और रोते थे अजा दोनों। और मैं खुद मेरी आंखों से देखा, मैं उनके बाजू ठहरता था, उन्होंने रोते सो जाए नमाज भिजती सो देखी। और बोलो क्या हुजूर दुर्वेश बाबा कभी इमामत करवाई? देखा नहीं अगर हर आलिम की, आलिम है फाजिल कारी मुफ्ती, इनकी इज्जत भूल गया करती थी, उनको कपड़ों से पैसों से खूब नवाजते थे, कितना मंतन मांग मांग के बोलते थे। और बूंदी जब बनाई जाती थी अरे मनाओ के हिसाब से बूंदी बनती थी, और बूंदी जब बनाई जाती तो उसे बिस्मिल्लाह क्या बोले बात ये मेरे पर बहुत प्यार करते थे, 70 माह का प्यार मेरे साथ था। एक बार रमजान में तू तेरे माँ बाप के पास जाना, तू अमीनगढ़ को जाना, बीजापुर जिला उन्नून तालुक अमीनगढ़ को जाना, तू वहाँ जाना होगा तो तुम्हें 70 माह का प्यार रखने वाले मैं नहीं जाता, मैं यहाँ चढ़ने वाला करूँ जिद मान को बैठा, मैं रोया जाता अंदर बुला को अपने सर की टोपी पीछे पहना चुमा के लोग गवाह है इसके बारे। अबुल हसन मकानदार जो किताब लिखे नहीं, उनको मालूम है, उनके आज भी उनके खानदान वाले पूरे हानगल शरीफ के लोग तो दुर्वेश बाबा के दरबार में गाड़ियाँ कारा देखो आज भी आते हैं। क्या हुजूर दुर्वेश बाबा ने किसी को अपना मुरीद या खलीफा बनाया? अभी गवर्नमेंट नौकर द्वारा अब वो शबे मेरा शबे बरा शबे कदर के मुकद्दस रातों में जाते थे, 3 दिन रहते थे, 3 दिनों के रात में जो होता था वो भी जानता था। हाँ मगर इनके पास मुरीद होना आते थे। मुर्शिद ने जाने इश्क का मुझको पिला दिया, ऐसा पिला दिया के खुदा से मिला दिया। बोलते थे सरकार जिसका पीर कोई नहीं है बा उसका पीर शैतान होता बा। इसका मतलब ये कि हुजूर दुर्वेश बाबा किसी को मुरीद बनाते थे या नहीं बनाते थे? बनाए या नहीं बनाए मुझे मालूम नहीं, मगर आते थे लोग इनके पास में, ये उम्र में तू बनता क्या? इनका सिलसिला हसब और नसब की तारीफ देखेगा तो गौ से पाक से नसब है। और हुजूर दुर्वेश बाबा ने आपको जितना मालूम है कि सुनने में आता है कि हुजूर दुर्वेश बाबा बहुत सारे मसाजिद तामीर फरमाए, जहाँ बात से आप इत्तेफाक करते हैं कि हुजूर दुर्वेश बाबा ने कौन कौन से मसाजिद की तामीर फरमाई? पलडम के और मद्रास के बहुत सारे लोग आते थे, बहुत दूर दूर से आते थे, कहाँ से आते थे, उमड़ सैलाब उमड़े से आते थे। मगर दुर्वेश बाबा दुर्वेश मंजिल, फजल मंजिल, इकबाल मंजिल मस्जिद है, बहुत सारे तामीर कर और तामीर करे सो मस्जिदों को तुम्हें जा पाना भाई बिस्मिल्लाह के बेग साहब वही पिस्टन ट्रेल को जाते थे। अच्छा पलडम के जाफर भाई तो हम मेरे कहते हैं हुजूर से सादात के शरीफ में हाँ वही नूरानी मस्जिद है, क्या हुजूर दुर्वेश बाबा ने वही तामीर फरमाई? खुद हुजूर दुर्वेश बाबा वहाँ अंगरगट्टा जो पहले जंगल था तो जंगल में जाना हुए तो रीछ है बाघ है शेर है बुर्राते सो आवाज सुनी हो सकती है, उनके साथ में गया हूँ और खुलिये भी आते थे रास्ते में। अब गवर्नमेंट वहाँ शेर सादात जो बने वहाँ अब बहुत बड़ी करामत चल रही है, जहाँ दुर्वेश बाबा जो मस्जिद बनाई जो दरगाह बनाई वो दरगाह ता कयामत तक कायम व दायम रहेंगे तो कभी बोलते थे सरकार। और अपनी मस्जिद के लिए कोई भी बाहर वाला कोई भी ता कयामत तक भी मेरी मस्जिद को चंदा न को दो बाकर बोलते थे सरकार। सरकार मना फरमाए हाँ मेरे आजाद नगर के कोई चंदा ना दो और बोर्ड लिखवा जाता और 5 वक्तों की अजान के लिए 5 ये पुलिस को सही करके जाते थे। अब अगर मस्जिद को चंदा ना दिया जाए तो मस्जिद के इमाम साहब मस्जिद साहब को तनख्वाह कैसे देंगे? इनके फजल मंजिल, नूरी मंजिल, इकबाल मंजिल कितने शिवमोगा में दुर्वेश बाबा की कितनी इमारत हैं, खाली वो इमारतों का भाड़ा है तो बस है। आज के जो पहले कादर खान थे सदर, ये कादर खान अच्छे 20-30 वर्ष तक उन्होंने चलाते रहे, अब नया सदर बने, इन्होंने भी बहुत अच्छा चला रहे हैं माशाल्लाह। हर जागने की रात में इन्होंने दुर्वेश बाबा के उर्स में पर्दा फरमाने के बाद में जैसे की चादर में सोने वाले इतरा अंबर में बसने वाले दुर्वेश बाबा हमारे तुम्हारे कामिल वली बाबा हमारे। वहाँ नाता पढ़ने का, सलामा पढ़ने का, मनकबत पढ़ने का हर इंसान को एक मौका दिया जाता है। मगर मुझे दुर्वेश बाबा का फैजान करम यह है
कि मैं नात भी पढ़ता हूँ और पूरी पब्लिक को पढ़ाता हूँ। दूसरा, नात मनकबत जो है खुद दुरेश बाबा की शान में मैं खुद लिखी। आज पर्दा फरमा कर इतने साल होने के बावजूद भी मैं फिर मेरी जिंदगी में कभी एक मरतबा चुकाया हूँ, आज तक भी उसको हाजिर रहता हूँ। अच्छा, आपको जो मनकबत हुजूर दुरेश बाबा की शान आप पढ़ते थे, हाँ। एक बार शुरू हो जाए। दुर्वेश बाबा हमारे तुम्हारे कामिल वली हैं, बाबा हमारे अल्लाह 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 वाले, उजली उजली टोपी वाले, चेहरा तुम्हारा चांद सा लगता, चेहरा तुम्हारा चांद सा लगता, देखे जो भी कलमा पढ़ता मुसलमान होता। उस दुर्वेश बाबा हमारे तुम्हारे कामिल वली हैं, बाबा हमारे। ये बड़ी महफिल में पढ़ने पढ़ता हूँ। और खादर खान ये पढ़े हुए नजारा 1100-1200 ऐसा उन्हों भी देते थे। आज नए बने सदर इन्हों भी दे रहे। इंशाल्लाह मैं हर रोज को हाजिर रहता हूँ। ये दुरेश बाबा का फैजाना करम है कि उनके सर की टोपी मेरे सर पर है। और हर मुरीद, हर चाहने वाला, दुरेश बाबा का चाहने वाला उनकी टोपी से पहचाना जाता है कि दुरेश बाबा का सग है। आपका नाम? मेरा नाम तनवीर। तनवीर, अल्लाह भला करे। दुरेश बाबा की शान को तुम्हें जगह दे जाना। ये चारों आदमियों को अल्लाह तबारक दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे दे, हर काम में कामयाब बना दे, दिल की मुरादें पूरी हों दे। मेरे पीर और मुर्शिद बादशाह पीरा जो हुबली के हैं, इनकी दुआओं के वसीले में कामयाब होते जाते। वहाँ के सज्जादा, हुबली के सज्जादा नसीब में ताजुद्दीन पीरा हैं। इंशाअल्लाह तबारक तआला कभी उधर भी आओ तो हर कौम का आदमी उनके दरबार को आता है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।